माशाल्लाह फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रायान ओरिएंटल रेस्टोरेंट में। ये गेस्ट हाउस भी है, ये 4 रेस्टोरेंट है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो इसको ओन करते हैं और इन्होंने ही हमें इस ट्रिप पे बुलाया है। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग जा रहे हैं। हम लोग से मुराद मैं और मेरा DOP असद, इसको आप देख सकते हैं, ये बेचारा वीडियो बना रहा है। और हम लोग जा रहे हैं बैंकॉक और अभी हम लोग खड़े हैं बोर्डिंग काउंटर पे। यहाँ पे बड़ा रश था लेकिन खैर एनीवेज असल गेम तो उसके बाद शुरू होता है। तो हम आपको वक्तन जो भी होता है XYZ यार वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि हम क्या करते हुए जा रहे हैं। मेरी पूरी टीम तो नहीं है क्योंकि ये एक मार्केटिंग के असाइनमेंट पे जा रहे हैं मैं और असद। इंशाल्लाह पूरी टीम दोबारा ट्रैवल करेगी बहुत जल्द कराची वाइन्स मेरे 3rd इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो स्टे ट्यून। मेरा मोबाइल बोर्डिंग हो चुकी है, इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा रश है। असद मेरा भाई मेरे साथ है, बड़ा एक्साइटेड है। उसको नहीं पता था कि ये इसने आज तक ज़िंदगी में कभी ट्रैवल नहीं किया था। उसको नहीं पता था कि 2017 इसके लिए इतना लकी होगा कि ये 1 महीने के अंदर दोबारा ट्रैवल करेगा थाईलैंड के लिए। और मेरे ख्याल से थाईलैंड के लिए भाई कबूल हो गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे थाईलैंड। सो एनीवेज शुक्र है ज़्यादा रश नहीं है आई गेस। और अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी आपसे। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सारे प्रोसेस से और अभी हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया की तरफ। मेरा जो हैंड कैरी है ये बहुत शोर कर रहा है क्योंकि इसकी एक टांग जख्मी हो चुकी है। इसका एक टायर पंचर हो, इस पर हमला हुआ है, इस पर दहशत गर्दों का हमला हुआ है। इस पर जो है भाई अब हम नहीं पकड़ लेंगे। इस पर जो है हमला हुआ है। खैर एनीवेज तो इतनी जल्दी सोचा नहीं था कि दोबारा ट्रैवल करना पड़ेगा सेम जगह पे। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है वो ये है कि अभी 20-25 दिन पहले हम लोग सारे बॉयज़ के साथ वापस आए हैं और मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ फुकेट में। मैं वहाँ पे हर जगह पे जाऊँगा तो मुझे वो सारे अपने जो है ना शैतान याद आएंगे। उनको मैं बड़ा मिस करने वाला हूँ। सिर्फ एक ये शैतान मेरे साथ है, बाकी मैं खुद इनका बॉस कह लें, शैतानों का बॉस कह लें आप। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। छोड़ ले लीजिए। कॉल आ गई आपकी? कोई बात नहीं सर, आप कॉल तो उठा लेते आप सर, कोई बात नहीं है। वेट कर रहे हैं कि बोर्डिंग कब से स्टार्ट होगी और अब से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम लोग जाने वाले हैं। ये अजीब सी चीज़ मेरे साथ बैठी है, ये बहुत तंग कर रहा है। ये बच्चों की तरह है, यार मानी भाई चाय ले आऊँ, यार मानी भाई ये ले आऊँ, यार मानी भाई बिस्किट ले आऊँ, ये वो फलाना ढिमकाना। एनीवेज अभी हम लोगों ने कुछ ख़रीदा, शॉपिंग की हमने यहाँ पे पहली दफ़ा एयरपोर्ट पर शॉपिंग की। ये हमें मिला है आई गेस आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने चाहिए पैसे। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे और अभी हम लोग जा रहे हैं फुकेट की फ़्लाइट के लिए। इतना सोया है ना ये, उसके बाद भी इसका एनर्जी लेवल डाउन है इतना। मेरी हालत देख के लग रहा है कि मैं सोया हूँ। मेरे भाई तेज़ चलते हैं हम लोग क्योंकि हमारी फ़्लाइट तो 1 घंटा है और हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। एनीवेज आप लोग बहुत बुरी हालत है यार, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। बस इतना बता दूं कि बैंकॉक से फुकेट पहुंच गए और फुकेट से अभी भी 1.5 घंटे की ड्राइव करके हमें जाना है कहाँ पे, पतांग बीच। एनीवेज बाद में मिलते हैं। मान दे दो। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त फुकेट पहुंच चुके हैं। मेरी हालत नींद से बहुत ख़राब है पर मानी भाई अभी तक जाग रहे हैं। घूमो फिरो बाहर ऐश खा लिया, बहुत मज़े का था और इसको थोड़ा हजम करना चाहिए। तो मैंने इसको कहा वॉक करो, सामने इतना प्यारा पतांग बीच है यार, बीच है मगर नींद भी तो ज़रूरी है ना यार। जब तक सोएंगे नहीं तो काम कैसे पूरी जाएगी, उसके बाद आगे हम सोएंगे, सिर्फ सोएंगे और ऐसा सोएंगे कि कल उठेंगे तो इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग बैठे हुए कुछ खाना खा रहे थे, पाकिस्तानी फूड। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस ट्रिप पे जो हमें बुलाया है, जो कि मैं और मेरा DOP असद, मेरा भाई यहाँ बैठा है, हमें बुलाया है रायान ग्रुप ऑफ कंपनीज। यानी रायान यहाँ पे बहुत मशहूर नाम है पतोंग में, फुकेट में। और इनके 4 रेस्टोरेंट्स हैं माशाल्लाह से और 4 गेस्ट हाउस हैं। तो इन्हीं के मेहमान हैं हम और इन्हीं के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे शूटिंग के लिए। हमने कुछ वीडियो शूट करनी है और कुछ व्लॉग्स बनाने हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तानियों की, जो कि लोगों को नहीं पता होता। जो लोग पाकिस्तान से थाईलैंड आते हैं, आप लिटरली जब भी थाईलैंड पतांग आएँ फुकेट में, ठीक है जी,
तो ये बैंगला स्ट्रीट है, यहाँ पे बहुत मशहूर स्ट्रीट है, आप सब जानते होंगे बैंगला स्ट्रीट क्या चीज़ है। उसके बिल्कुल अपोजिट है ये, और यहाँ पे इनकी एक ब्रांच है, एक ब्रांच इनकी पतंग बीच पे है, एक उस तरफ है। तो 4-5 रेस्टोरेंट है माशाल्लाह से इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। पाकिस्तानियों का बड़ी खुशी होती है तो सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको देसी फूड बहुत बेहतरीन मिलेगा। यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ पे सारा पाकिस्तानी इंडियन स्टाफ है। ठीक है जी, अपनाइयत आपको बड़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है, वो सब चीज़ों में ये हेल्प करेंगे। शादिया बाजी इसकी ओनर है, अमजद भाई इसके ओनर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। आप लोग आएंगे इनको बड़ी खुशी होगी। ये जो